दोस्तों, इस शुक्रवार को एक फिल्म रिलीज हो रही है, कयामत ही कयामत। और आज हमारे स्टूडियो में इसी फिल्म के एक विलन अरुण बख्शी साहब है। वैसे तो फिल्म में वो विलन है, लेकिन रियल लाइफ में ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही अच्छे इंसान, एवर स्माइलिंग, वॉट एवर द कंडीशंस, वॉट एवर द सिचुएशंस, उनके मुंह पर जो मुस्कान है वो कभी नहीं जाती है। फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम अरुण बख्शी। अरुण जी, वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। माय प्लेजर, आई एम ऑनर्ड। हमेशा आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर, मतलब इट्स प्लास्टर्ड परमानेंटली, इसका क्या राज है? I must give a credit to the Almighty and blessings of my mother. और मेरा बेसिक जो आदर्श है वो ये है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, पत्थर मुझे समझता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। लवली, दैट्स माय मुस्कुराहट। मगर वाकई में इंडस्ट्री के लोगों ने आपकी असलियत नहीं जानी कि जानी है? नहीं, कुछ लोगों ने असलियत जानी है और बहुत से लोगों को असलियत नहीं पता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आजकल ज़माना बिल्कुल बदल गया है, करवट ली है। नए जो प्लेयर्स हैं, दे हैव कम, नाउ आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू देम ऑल्सो। और जो पुराने हमारे कंटेम्प्रेरीज थे वो गर्क हो गए हैं, कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है, कुछ लोग आसमान में चले गए हैं। तो अभी ज़माना चल रहा है, लेकिन वही है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। चलना चलना चलना। मगर आपकी ये जर्नी जो है वो कैसी रही है? अगर मैं आपको कहूं कि इतने सालों की जो जर्नी है उसको सम अप कीजिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सम अप एन एंटायर जर्नी, मगर अगर सम अप करने को कहूं तो आप कैसे सम अप करेंगे? मैं सम अप करूंगा। सबसे पहले ये है कि ना तो मैं साल गिनता हूं, ना मैं 50s, ना 60s, ना 70s, ना 80s, 90s गिनता हूं। मैं कहता हूं हर चीज जो है वो कल की बात है। Oh, कल that's a की very बात nice way of looking at things. या इसमें कोई युग नहीं आता है कि उस युग में मैंने ये किया, मैंने उसमें ये किया, वो किया। लेकिन जिन लोगों की छाप मेरे ऊपर स्टैम्प्ड है वो है द ग्रेट दिलीप कुमार। आई डिड 2 फिल्म्स विद हिम, मजदूर एंड आग का दरिया। One film with great अमिताभ बच्चन जी, that was मैं आज़ाद हूँ। तो इस सफ़र में कमाल कमाल के लोग मिले हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि आज कौन से कमाल के आदमी के साथ मुझे काम करना है जहाँ से मैं 2-4 चीज़ें सीखूं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे लेजेंडरी पर्सनालिटी के सामने मैं हूँ। एंड यू आर अ फ्रेंड। मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप थोड़े से शर्मिंदा हो जाइए। आप वाकई यू आर ए लेजेंडरी फ्रेंड एंड यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब एंड मेरे लिए ऑनर की बात है। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। अरुण जी, आपने छोटे रोल्स भी किए हैं, बड़े रोल्स भी किए हैं, बड़ी फिल्मों में भी काम किया है, छोटी फिल्मों में भी काम किया है। टेल मी, कभी कभार ऐसे फीलिंग होती है कि जैसे इस कयामत ही कयामत में आप मेन विलन का किरदार निभा रहे हैं, 3 मेन विलन्स हैं, गोविंद नामदेव, जाकिर हुसैन और आप। तो कभी कभी ऐसे होता है कि इस फिल्म में अगर मैंने मेन विलन का रोल किया है, उसकी भूमिका निभाई है, तो फिर छोटे रोल्स क्यों प्ले करूं, छोटे किरदार क्यों प्ले करूं? डज इट रियली अफेक्ट यू? नहीं, अफेक्ट की बात नहीं है सर। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं जहां से मेरी शुरुआत हुई है तो मैं आई लुक बैक विद अ स्माइल। ऑल कैसे शुरुआत हुई है? शुरुआत हुई कि पहले तो छोटे छोटे रोल क्या है, पहले तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ए जूनियर आर्टिस्ट मैन। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं इसमें। आई एम प्राउड के उस लेवल से निकल के एक्स एक्सिस का वो जो वाई एक्सिस है वो ऐसा निकला है, ऐसा निकला है। दैट्स फैंटास्टिक। कभी वो 60 डिग्री, कभी वो 90 डिग्री है। तो वो कभी जूनियर आर्टिस्ट थे, खड़े होते थे। उसके बाद में मजदूर में ऐसा ही कुछ था, 2 लाइन अच्छी बोलते थे तो 2 और मिलती थी, 4 अच्छी बोलते थे तो 5वीं मिलती थी। बी आर चोपड़ा जी देते थे एंड रवि चोपड़ा जी देते थे। उसके बाद में फिर मिस्टर बालचंद्र ने मुझको इंट्रोड्यूस किया। जरा सी जिंदगी वाज अ फिल्म with Kamal Hassan. Then it was no looking back. And in singing also हमारे yes, exactly. आप गाते भी हैं? जी, मैं गाता भी हूँ। तो गाने का करियर कैसे शुरू हुआ? और गाने का ऐसा हुआ कि इप्टा IPT है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, और वहाँ पे आई वाज देयर एज एन एक्टर। और पहला ही प्ले था बकरी, और बकरी में आई यूज्ड टू सिंग 15 सॉन्ग्स।
और बस वही था। एक प्ले में 15 गाने थे। अच्छा। और दूसरे प्ले में 55 सॉन्ग्स थे, कॉकेशियन चॉक सर्कल। Oh my वही God. हमारा रियाज था। हाँ। हमने सीखा नहीं है वहीं के You म्यूजिक। have had no formal training in singing? नो मैंने बिल्कुल सीखा नहीं है, मेरा कोई क्लेम नहीं है आज की डेट में। मतलब तब की बात पहले खत्म कर लूं कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हमको कोरस में गवाते थे और हम गाते थे। और मतलब वहां से जूनियर आर्टिस्ट, उधर से कोरस। और अभी देखता हूं तो फिल्मों में 298 सॉन्ग्स, वो भी अपनी शर्तों पे। 298 songs you have Oh, yes, rendered in films. yes. In films like मतलब आपने सारे एक्टर्स के लिए गाया है? मैंने बहुत सारे एक्टर्स के लिए गाया है। जैसे संग कि? 2 songs फॉर संजय दत्त, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी। उसके बाद 1 song विद फॉर अक्षय कुमार, ये दुनिया, ये था झूले झूले लाल द मस्त कलंदर। अच्छा। देन अजय देवगन वाज प्लेटफॉर्म वाज अ फिल्म, उसमें था दुनिया दी ठा ठा ठा। ओके। देन बच्चन साहब फिल्म आंखें, फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, वो था। तो आपने बड़े आई हैव संग फॉर ऑलमोस्ट सो मेनी पीपल। लेकिन आज के कुछ लोग मुझसे मेरे चंगुल में आ नहीं रहे हैं। आमिर खान, शाहरुख खान, वो भी सलमान आएंगे, खान, वो भी मेरे आएंगे। चंगुल में पता नहीं कब आएंगे। एंड आई वुड लाइक टू सिंग फॉर देम, एंड आई वुड लाइक टू सिंग फॉर जनरेशन ऑफ दिस रणबीर, because my naughtiness is rightly proportional to theirs. मुझे मालूम है कि naughtiness हमारा common factor तो है। चलिए इस शो के जरिए कुछ प्रोड्यूसर्स अगर देख लें तो वो आपको जल्द बुला लेंगे। रणबीर कपूर की फिल्म के लिए गाइए, आमिर खान की फिल्म के लिए Yeah, गाइए। आई एम श्योर या कुछ एग्जैक्टली। एक दो गाने हो जाए। हाँ बिल्कुल। ये आप मुझे बताइए, यू आर ए कनॉसियर ऑफ म्यूजिक ऑल्सो, आप पंजाबी सुनेंगे या आप फिल्म का गाना सुनेंगे? मैं कहूँ दोनों सुनूंगा तो मैं मेरे सर माथे पे, जैसा आप कहेंगे। चलिए शुरू हो जाइए। तो पहले मैं आपको एक फेवरेट पंजाबी सुनाता हूँ, जो कि अजनबी सीरियल का था और आज की तारीख में दुनिया भर में मशहूर है गाना। मेरे 297 सॉन्ग्स एक तरफ रख लीजिए और एक गाना एक तरफ रख लीजिए। वाओ। या और ये ऐसा है कि इसके लिए कहानी है, वो बाद में किसी और इंटरव्यू में सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको गाना सुनाता हूँ। ओए बूहे अगे लावा, बूहे अगे लावा, ओए बूहे अगे लावा, बेरियां ओए गल्ला कर कर होण तेरियां, मेरियां ओए मैनू शक्ल विखा जा, आ जा एक हिंदी गाना हो जाए। या आरा दा 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 दा, ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी, यार चाहो तो निकालो मनी। आरा दा 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 दा, ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी, यार चाहो तो निकालो मनी। आरा दा 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 दा। लवली लवली लवली। अरुण जी मुझे ये बताइए कि व्हाट इज बेटर टू हैव अ गुड रोल, बिग रोल, यू नो, साइज में, लंबाई में लंबा रोल होना एक छोटी फिल्म में बेहतर है या एक बड़ी फिल्म में एक छोटा सा रोल भी अगर मिल जाए वो बेहतर है? करियर के हिसाब से कौन सा बेहतर है? देखिए आजकल तो जो कॉन्सेप्ट है ये सब अलग हो रहा है। आजकल के इतने कमाल का थॉट प्रोसेस आ रहा है, इतने कमाल के डायरेक्टर्स आ रहे हैं। अभी देखिए ये फिल्म थी, क्या नाम था उसका, नाम सुन के ही मेरा तो ज्ञान चक्षु खुल गए। दैट वाज शंघाई। शंघाई दिवाकर बैनर्जी जी, दिवाकर बैनर्जी। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन आपके इस यहाँ के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, शंघाई वर्ड सुनने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने पूरे सिस्टम के ऊपर एक जन्नाटेदार चमाट मार दिया कि जो लोग बम्बई को शंघाई बनाना चाह रहे थे कि देखिए आपका शंघाई क्या है। पहले वर्ड से ही मतलब इट वाज लाइक अ सिक्सर, बॉम्बार्ड कर दिया। बॉम्बार्ड मैन, बॉम्बार्ड बॉसी, पूरा पैविलियन के बाहर ऐसा गया सिक्सर कि कमाल कर दिया। फिर वो फिल्म, अब रोल छोटा हो या बड़ा हो, आप क्या अपना हस्ताक्षर छोड़ के जाते कि नहीं जाते? अरुण जी इतने सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहना ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, बतौर सिंगर, बतौर म्यूजिक डायरेक्टर, बतौर एक्टर मेनली। तो अब कुछ और करने की इच्छा है या सब कुछ कर लिया है? यू सी, मैं आपको इस बात के ना कुछ क्रेडिट दूंगा कुछ लोगों को। क्रेडिट टू माय फैमिली, माय वाइफ।
वो इतनी कमाल की मेरा साथी है, इतनी कमाल की लड़की है, बबली जी उनका नाम है। इतनी कमाल की है कि वो अगर पैसा ना भी हो घर में तो वो 4 चीजें एक्स्ट्रा बना के रखती है, तो आदमी सोचता है यार पैसे तो है नहीं, फिर 4 एक्स्ट्रा चीजें कैसी बनी है। ये बात छोटी सी है, उसे लगता है कि नहीं, लो एब के वक्त में भी यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जो सपोर्ट मिलती है घर से, उससे आदमी कहता है कि मैं थोड़ा सा और पेशेंस करूं, अच्छा रोल आएगा करूं। ये हमारी बीवियां हैं जो जिनकी वजह से हम लोग उड़ रहे हैं। नहीं तो वो एक बार वो कहते हैं ना, एक शेर है कि हवाएं हाथ में कैंची उठा के निकली हैं, हवाएं हाथ में कैंची उठा के निकली हैं, परिंदे आज अपनी उड़ान रहने दे, लेकिन वो कहती कि जाओ उड़ो उड़ो और उड़ो। और इसके लिए Lovely. रोल सिलेक्शन करते हैं, गाना सेलेक्ट करते हैं। आजकल 4-4 मीनिंग के भी गाने आते हैं, उनको बोलना पड़ता है। अब मतलब मसाज के ऊपर एक गाना है, मैं कह यार तू, मैं लगता है शक्ल से दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं यार, तू मुझे क्यों क्यों ये गाना दे रहा है। मगर आपने जो कहा कि कभी पैसों की कमी होती है, एक एक्टर की लाइफ में आपने मतलब ऑलमोस्ट 200 गाने गा लिए हैं। 298 सर, 98 में आप कम कर रहे हैं, 300 ऑलमोस्ट 300। हाँ जी। इतनी फिल्मों में काम कर लिया, फिर भी ऐसे होता है कि पैसों की कमी होती है? बिकॉज लोगों को ये लगता है कि अगर आप एक बार फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश कर लेते बतौर एक्टर, तो फिर तो इट्स ओनली अ लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी। नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए क्या है कि ये कुछ ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप सीरियल में काम करते हैं तो यू आर रैंसम में है, 4 महीने के बाद आपको पैसे मिलेंगे। दैट्स अ वेरी सैड पार्ट। ऊपर से हजारों फोन करने पड़ते हैं, करेक्ट। इसलिए आई डू 1 सीरियल एट 1 टाइम। अच्छे लोग होते हैं, सिनेमा के लोग होते हैं, उसके डायरेक्टर ने किसी बड़े डायरेक्टर का असिस्टेंट होता है, उसके साथ काम करने का मजा कुछ और है। अच्छा, उसके बाद में जो फिल्म का अच्छा होता है कि आपने काम किया, आपको पैसे मिल गए। लेकिन बीच में जब लो एब आता है, फिर वो जब आता है लो टाइड आता है, तो उस वक्त फिर आपके संस्कार काम में आते हैं। फिर शेर एक याद आ गया कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। वाओ, लवली लवली। अरुण जी, वेरी नाइस। हियर्स विशिंग यू द वेरी बेस्ट। आपकी कयामत ही कयामत को भी ऑल द बेस्ट, एंड आपके करियर को भी। जो करियर, जैसा आपने कहा, मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता हूं कि कितने सालों से आगे कितने साल हैं, एंड लेट योर करियर गो ऑन फॉर years and years and years to come. I must say one thing जाते जाते, कि आप शुरुआत से you are so helpful to new people, you are so helpful, your मंच is so helpful to those people who need you. I love you for that. Thank you. May God bless you always. Thank you sir. Thank you. Best of luck. जय हो। दोस्तों, ये है अरुण बख्शी। आपने इनकी बातों से समझ ही लिया होगा कि यहां पर आना तो शायद इजी हो सकता है, लेकिन द स्ट्रगल इज कॉन्स्टेंटली ऑन। आप चाहे बड़े एक्टर हो, छोटे एक्टर हो, आप चाहे नामी सिंगर हो या लेसर सिंगर हो, लेकिन द स्ट्रगल इज ऑलवेज ऑन। आपको अच्छा काम करते रहना है, एंड दैट इज द वे यू विल प्रोग्रेस इन लाइफ। आज के लिए बस इतना ही।